हेलो एवरीबॉडी। तो पार्ट 1 में हमने कुछ इंट्रोडक्शन जो था वो देखा और एक्चुअल ड्रामा जो हमारे सीबीएसई की बुक में है वो अब शुरू होता है और इसके आगे भी जो हुआ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो एक्ट 2 सीन 2। अगली सुबह सीजर सेनेट यानी कि मंत्रियों की सभा में जाने की तैयारी कर रहा है। कैल्पुनिया उसको रोकने की कोशिश करती है। वो कल रात की तूफानी और अनहोनी घटनाओं के कारण घबराई हुई है। वो नहीं चाहती कि सीजर उस दिन घर से बाहर जाए। पहले तो सीजर उसकी बात मान लेता है, लेकिन जल्द ही डेसियस ब्रूटस वहां आ जाता है। वो सीजर को सेनेट में ले जाने के लिए राजी कर लेता है। एक्ट 2 सीन 3। आर्टिमिडोरस कैपिटल सेनेट का हॉल, कैपिटल मतलब सेनेट का हॉल के पास एक गली में खड़ा है। वो अपने द्वारा लिखे हुए एक लेटर को पढ़ रहा है। इसमें उसने आने वाले खतरे के रिलेटेड सीजर को वार्निंग दी हुई है। एक्ट 2 सीन 4। ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया बहुत परेशान हो रखी है, मतलब वो बहुत परेशान है। उसे सीजर के अगेंस्ट षड्यंत्र के बारे में ब्रूटस से पता चल गया है। उसे डर लग रहा है और वो घबराई हुई है। वो अपने नौकर लूसियस नाम के लड़के को यह देखने के लिए भेजती है कि कैपिटोल यानी कि सेनेट में क्या चल रहा है। एक्ट 3 सीन 1। आर्टिमिडोरस ने सीजर को एक कागज दिया था जिसमें उसने सीजर को उसकी लाइफ पर आने वाले खतरे के बारे में वार्निंग चेतावनी दी थी, लेकिन सीजर उसे पढ़ने से मना कर देता है। इस तरह सीजर उस खतरे के बारे में अनजान रहता है जो उस पर बना हुआ है। वो कैपिटोल में पहुंच जाता है। मैटिलस सिम्बर सीजर को एक पिटिशन यानी कि एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है यानी कि देता है, लेकिन सीजर इसको लेने से मना कर देता है। उसी वक्त षड्यंत्रकारी उसे छुरे से मार देते हैं। ब्रूटस भी इनमें शामिल होता है। सीजर के मुंह से आखिरी शब्द निकलते हैं, अरे ब्रूटस तुम भी। मार्क एंटनी यानी कि मार्कस एंटोनियस इस संकट के समय बहुत राजनीति की सूझबूझ के साथ काम लेता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब आपका दोस्त खतरे में हो या षड्यंत्रकारी उसे मार रहे हैं तो वहां पे दोस्ती नहीं दिखानी चाहिए कि तुमने मेरे दोस्त को मार दिया। अब आप सोचो कि जो 4-5 लोग खड़े हैं वो आपके दोस्त को छुरे से मार सकते हैं। अगर आपने वहां पे दोस्ती दिखाने की कोशिश की तो वो आपको भी मार सकते हैं, लेकिन मार्क एंटनी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कमाल का दिमाग चलाया और एंड में देखिए उसने क्या किया। हाँ, तो इस संकट के समय बहुत ही राजनीतिज सूझबूझ के साथ मार्क एंटनी काम लेता है। वो कातिलों के साथ एक संधि कर लेता है, यानी कि एक प्लान या उसके साथ मिल जाता है। वो उनसे इस बात की भी इजाजत ले लेता है कि सीजर के अंतिम संस्कार के समय पर एक भाषण यानी कि फ्यूनरल स्पीच दे सके। नेक्स्ट है एक्ट 3 सीन 2 एंड 3 साथ में लेते हैं। ब्रूटस कॉमन्स यानी कि जो जनता है उसके सामने एक स्पीच दे रहा है। वो उनको बड़े शांत स्वभाव से या शांत भाव से बता रहा है कि किस रीजन की वजह से उसने सीजर का मर्डर करना जरूरी हो गया था। ब्रूटस की स्पीच के बाद स्पीच देने की बारी एंटोनो की थी। वो एक जोरदार स्पीच देता है। उसमें भीड़ को षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध भड़का देता है। गुस्से से पागल हुई भीड़ पोएट सिन्ना को षड्यंत्रकारी सिन्ना समझकर मार देती है। एक्ट 4 सीन 1। एंटोनी और ऑक्टेवियस
फ्यूचर के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। एंटोनी अपने साथी लेपिडस के बारे में नफरत भरे ढंग से बातें करता है। एक्ट 4 सीन 2। एंटोनी द्वारा अंतिम संस्कार के समय दिए गई स्पीच के बाद अपने आप को भीड़ के गुस्से से बचाने के लिए ब्रूटस और कैसियस को रोम से भाग जाना पड़ा था। अब वो एशिया माइनर यानी कि एंटोलिया टर्की में है। वो सीजर के सपोर्टर्स के साथ लड़ाई करने के लिए अपनी आर्मी को तैयार कर रहे हैं। एक्ट 4 सीन 3। ब्रूटस को पता चलता है कि कैसियस सेना के जवानों को पैसे देने के लिए अनलॉफुली पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है। दोनों के बीच बड़ा ड्रामेटिक क्वारल यानी कि नाटकीय झगड़ा हो जाता है, लेकिन जल्द ही वो सुलह कर लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि पोर्शिया, ब्रूटस की वाइफ, वो आग में जल जाती है और मर जाती है। सीजर का भूत ब्रूटस को दिखाई देता है। वो उसे वार्निंग देता है कि फिलिपी में वो एक बार फिर मिलेंगे। फिलिपी वही जगह है जहां षड्यंत्रकारियों और सीजर के सपोर्टर्स के बीच युद्ध होने जा रहा है।